हेलो दोस्तों, मैं हूं नैन एक्शन में और मैं लेकर आ चुका हूं समर वेकेशन का पार्ट 5। तो चैनल पे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। अगर प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो जाके देख लो और मेरे जल्दी से 350 सब्सक्राइबर करा दो तो मैं पावर द मिस्ट्री का सीज़न 2 का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगा। तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग से हम लोग पहले पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने लास्ट में देखा था कि मिशो मतलब सभी लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और मिशो और रॉन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो आते ही सो जाते हैं। तो उसके बाद से हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें मॉर्निंग के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तभी मिशो के बेल मतलब डोर की बेल बजती है। तो मिशो की मॉम कहती हैं कि तुम लोग ब्रेकफास्ट करो और मैं देख कर आती हूँ कौन है। तो लगभग सभी लोग होते हैं, रॉन, रिका, लीना, मिशो, सुमिरे, गांको और मिशो के डैड। तो सभी आपस में बात कर रहे थे। मिशो के डैड तो थोड़ा बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे। तो मिशो की मॉम जब जाती हैं गेट ओपन करके और वो जब गेट ओपन करती हैं तो वो कहती हैं आप लोग, और वहाँ से एक लेडी आके मिशो की मॉम से गले लग जाती हैं। तो मिशो मतलब सब लोग वेट करने लगते हैं उसकी मॉम का। तो मिशो कहता है ये मॉम कहाँ रह गई, मैं देख कर आता हूँ, और वो चला जाता है देखने के लिए। तभी मिशो जब वहाँ पहुँचता है वो भी उन लोगों को देख के सरप्राइज़ हो गया था जो आए थे। मिशो कहता है कि आप लोग, और वो भी जाके उनसे गले मिलता है। मिशो कहता है कि आंटी आप कैसी हैं। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ मिशो बेटा, तुम कैसे हो। तो मिशो भी कहता है मैं भी ठीक हूँ। मिशो कहता है कि आंटी आप इतने दिन बाद यहाँ, और अंकल कहाँ हैं। तो वो कहती हैं कि मिशो बेटा तुम्हारे अंकल को कुछ काम था इस वजह से वो नहीं आ पाए। फिर मिशो पूछता है अच्छा ये बात है, और आइको चैन। तो वो कहती हैं उसी की वजह से तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी गेट से एक और लड़की आती है जो कि मिशो से छोटी होती है, और मिशो कहता है अरे आइको, और वो मिशो भी मतलब उससे गले लग जाती है। तो मिशो कहता है कि कैसी हो आइको। उस लड़की का नाम आइको होता है। वो जो लड़की होती है उसका नाम आइको चैन ही, मैं तो बता दिया। वो मिशो से गले लग जाती है और वो रोने लगती है। तो मिशो कहता है कि अरे आइको तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो आइको कहती है कि भैया मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो मिशो कहता है कि अब मुझसे किस बात की गुस्सा। तो आइको कहती है कि आप यूएस से आने के बाद मुझको तो एकदम भूल ही गए हैं। तो मिशो कहता है कि सॉरी आइको, मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने ये पहले बता दिया था कि मिशो यूएस रहता था। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आइको चैन की मॉम बोलती हैं कि इसने तो मुझे एकदम पागल बना दिया था, ये जिद कर रही थी कि मैं मिशो भैया के पास जाना चाहती हूँ और इसके वेकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मिशो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम आइको रो मत, हम तो इतने दिन बाद भी मिले, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो आइको कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ भैया। और मिशो की मॉम कहती हैं अब यहीं पे बात करे हुए कि अंदर चलोगे। तो मिशो कहता है हाँ हाँ चलो, और वो मतलब आइको के साथ अंदर चला जाता है, और आइको की मॉम भी। दूसरी तरफ हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मिशो और मिशो की मॉम का इंतज़ार कर रहे थे। तो लीना कहती हैं कि ये आंटी और मिशो कहाँ रह गए। तो सुमेरे कहती है कि मैं देख कर आती हूँ, और वो जाने लगती है कि तभी आइको और मिशो अंदर आ जाते हैं। तो सुमेरे कहती है कि मिशो तुम कहाँ रह गए थे, और वो आइको की तरफ देखती है। आइको ने मिशो का हाथ पकड़ा था। तो मिस सुमेरे कहती है कि अरे ये लड़की कौन है और इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है। मिशो बोलने से पहले आइको कहती है कि भैया ये कौन है। तो सुमेरे मतलब समझ कहती है कि भैया ये तुम्हारे भैया हैं। तो आइको कहती है हाँ ये मेरे भैया हैं, कि आप कौन है। और वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखती है तो वो तो मतलब और सारे मतलब दोस्त रहते हैं मिशो के। तो आइको नहीं जान पाती, सिर्फ आइको रॉन को पहचान जाती है। तो रॉन आता अरे कहता आइको तुम यहाँ। तो वो भी आइको कहती है कि रॉन भैया आप यहाँ। रॉन कहता है हाँ मैं तो यहाँ बहुत दिन से हूँ, और तुम यहाँ कैसे। तो आइको कहती है मैं मॉम के साथ आई हूँ। तो सुमेरे कहती है वेट एक मिनट, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, और मिशो ये लड़की है कौन। तो मिशो कहता है कि रुको मैं सब बात बताता हूँ कि ये कौन है। कि तभी वहाँ पे मिशो की मॉम और आइको चैन की मॉम आ जाती हैं। तो सुमेरे देखती है कि मतलब एक लेडी आई हैं। तो मिशो की मॉम से कहती हैं कि मॉम ये कौन है। तो यहाँ ये जो आइको चैन की मॉम होती हैं
वो भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये लड़की कौन है और ये मतलब इनको मॉम क्यों कह रही है। तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न बढ़ने लगता है। तो मिशो की मॉम कहती हैं कि मैं सब बात बताती हूँ, पहले सब लिविंग रूम में बैठ जाओ और आराम करने दो। तो सभी लोग लिविंग रूम में चले जाते हैं। तो मिशो की डैड उनसे मिलते हैं और वो आइको चैन के डैड के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती हैं वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिशो के डैड कहते हैं कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, मैं चलता हूँ। तो तभी मिशो उनके आता है और पूछता है कि डैड जो मैंने आपसे कहा था क्या वो रेडी है। तो वो कहते हैं क्या बात मिशो, मतलब कौन सी चीज़। तो मिशो उन्हें याद दिलाता है। तो वो कहते हैं हाँ रेडी है और उसे एक मतलब पास देते हैं। तो मिशो कहता थैंक यू डैड और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये पास किस चीज़ का है ये तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सभी लोग लिविंग रूम में होते हैं, सभी लोग बैठे होते हैं। तो मिशो की मॉम आइको और आइको चैन की मॉम के लिए मतलब नाश्ता वास्ता मंगाती हैं। तो आइको चैन की मॉम पूछती हैं कि ये सब कौन है, और अरे रॉन बेटा तुम भी यहाँ पे हो। तो वो कहता हाँ आंटी मैं भी यहाँ पे हूँ। तो रॉन पहले यूएस में रहता था, ये तो मैंने पहले बता दिया था। इस वजह से रॉन और मिशो पहले भी दोस्त थे। तो आइको और आइको चैन की मॉम को ये पता है कि मिशो और रॉन एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब वो पूछती हैं कि ये लड़की कौन है और इसने तुम्हें मॉम क्यों बोला। तो मिशो की मॉम कहती हैं कि अरे तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। और वो मतलब सारी बात बताती है कि सुमेरे कौन है और ये सब उनके फ्रेंड्स हैं। तो आइको चैन भी कहती हैं कि क्या मिस सुमेरे होशिनो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो मिशो उसका मुंह बंद कर देता, कहता है अरे इतनी तेज से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सुन रहा हूँ और यहाँ सभी सुन रहे हैं। तो आइको चैन ने थोड़ी तेज़ी से कहा था। तो आइको कहती है हाँ भैया पर मिस सुमेरे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने मुझे बताया नहीं। तो मिशो कहता है कि हाँ तुमसे मुझे कभी बात भी नहीं हुई तो मैं तुम्हें बता नहीं पाया। आइको कहती है कि तभी मैं सोचूं मैंने आपका हाथ पकड़ा था तो इतना गुस्सा क्यों हो गई थी थोड़ा। तो मिशो सुमेरे की तरफ देखने लगता है। सुमेरे थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहती है कि मैं आप लोग के कुछ खाने के लिए लाती हूँ, और वो किचन में चली जाती है। तो मिशो हंसने लगता है और आइको चैन भी। तो आइको मिशो के पास ही बैठी होती है। तो वो पूछती है मैं इतने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ तो क्या हम कहीं घूमने चलेंगे। तो मिशो कहता है हाँ हम ज़रूर चलेंगे घूमने, मैंने एक बहुत अच्छा प्लान किया है। तो आइको खुश हो जाती है और वो मिशो के गले लगा लेती है फिर से, और वो कहती है कि भैया हम कहाँ जाने वाले हैं पूरे एक्साइटमेंट से। तो मिशो कहता है ये तो एक सरप्राइज़ है, अभी यहाँ पे रॉन के अलावा कोई नहीं जानता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और मिशो के डैड को भी पता है कि मिशो कहाँ जाने वाला है, ये तो हमें आगे पता चलेगा कि मिशो कहाँ जाने वाला है। मिशो की मॉम और आइको चैन की मॉम भी कहती हैं कि हाँ मिशो तुम कहाँ जाने वाले हो। और मिशो की मॉम कहती हैं कि मिशो तुमने बताया नहीं कि तुमने प्लान भी कर चुका है। तो मिशो कहता है कि सॉरी मॉम मैं आपको बताने वाला था पर मैं आपको बता नहीं पाया। तो मिशो की मॉम कहती है तो बताओ तुम कहाँ जाने वाले हो। तो मिशो कहता है कि मॉम ये एक सरप्राइज़ सबके लिए, मैं आपको बाद में बता दूँगा जाते वक्त। तो मिशो की मॉम कहती है अच्छा ठीक है तुम बाद में मुझे बता देना पर याद से ज़रूर बताना। तो मिशो कहता हाँ ज़रूर बता दूँगा। तो मिशो की मॉम पूछती हैं कि वैसे तुम्हें जाना कब है। तो मिशो कहता है कि वैसे हमें कल सुबह निकलना है और मेरे सारे फ्रेंड्स भी साथ जाएंगे और हमें लगेगा लगभग एक दिन तो हमें लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो मिशो की मॉम कहती है अच्छा ऐसी बात है, वैसे कौन कौन जा रहा है। मिशो कहता है मेरे सारे फ्रेंड्स रॉन, लीना, रिका, सुमेरे, कांको, आइको और मैं, और फ्रेंड्स तीन चार फ्रेंड्स और भी हैं जो मैं जिसमें पहले स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के फ्रेंड्स हैं। तो मतलब मिशो की मॉम कहती हैं अच्छा ठीक है, और आपने गेस तो कर ही लिया होगा अब तो कि वो कौन हो सकते हैं। तो मिशो कहता है कि वो शाम तक मतलब घर पे आएंगे तो मैं उनसे बातें कर लूँगा कि वो कल तक रेडी हो जाएंगे, और उनके मॉम से भी मैं बातें कर लूँगा। तो मिशो की मॉम कहती है कि ठीक है। तो तभी सुमेरे भी आ जाती है उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके, और आइको चैन और उनकी मॉम दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो रीना, रिका, रॉन कहते हैं कि मिशो अभी हमें घर जाना चाहिए क्योंकि कल हमें चलना भी है और मुझे पैकिंग भी करना है। तो मिशो कहता है ठीक है तू कल जल्दी आ जाना, और रॉन, लीना, रिका चले जाते हैं मतलब अपने घर पे, उन्हें इन्फॉर्म भी करना रहता है घर पे और उन्हें पैकिंग भी करना था। वो तीनों चले जाते हैं अपने घर।
तो यहाँ मिसो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या आप लोग नहीं चलेंगे। तो मिसो की मॉम कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। और वो आइको चैन की मॉम से भी पूछता है तो वो भी मना कर देती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम लोग चले जाना। तो मिसो कहता है वेल आप लोग चलते तो ज़्यादा मज़ा आता। तो वो कहती नहीं नहीं हमें नहीं जाना, तुम लोग जाके इंजॉय करो। तो मिसो कहता अच्छा कोई बात नहीं। मिसो कहता है कि ठीक है आप लोग बातें करिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और मिसो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ गांको और आइको आपस में बात कर रहे थे। तो सुमेरे कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और वो भी मिसो के पीछे चली जाती है। सीन शिफ्ट होती है, अब शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसो अपने रूम में होता है और अपने लैपटॉप पे कुछ चेक कर रहा था। तो सुमेरे मिसो के लिए मतलब कुछ खाने के लिए लाती है। शाम का टाइम हो चुका था कि तभी मिसो के गेट पे एक बेल बजती है। तो मिसो कहता है कि लग रहा है वो सब आ गए। और मिसो की मॉम जाके गेट ओपन करती हैं। तो वो देखती हैं कि मिसो के फ्रेंड्स आए हैं, और वो फ्रेंड्स कोई नहीं कवाओ, साबू, मिजुको और हारोमी होते हैं। देखो यार अगर ये कैरेक्टर नहीं होंगे तो इस स्टोरी में मज़ा ही नहीं आएगा। तो हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मिसो के मॉम कहती हैं अरे बेटा तुम सब बहुत दिन बाद आ रहे हो। तो यहाँ कबाओ कहता है हाँ आंटी आप कैसी हैं। हाँ मिसो जब से स्कूल चेंज कर दिया है तब से हम उससे मिल भी नहीं पाते हैं। तो वो भी कहती हैं हाँ हाँ आओ अंदर आओ। और वो सब अंदर आती हैं। तो वो पूछते हैं कि मिसो कहाँ है। तो वो बताती हैं कि मिसो अपने रूम में है। तो वो कहते हैं कि हम उसके रूम में ही जा रहे हैं। तो वो कहती हैं हाँ तुम लोग चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और वो सब मिसो के रूम में चले जाते हैं। अब सीना में मिसो के रूम का दिखाया जाता है। मिसो बैठा होता है और सुमेरे भी वहीं पे होती है। तो सब जब उस रूम में जाते हैं तो सुमेरे को देख के मतलब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था मिसो और सुमेरे के बारे में। और यहाँ पे कबाब, साबू मतलब सभी लोग कहते हैं कि मिस सुमेरे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिसो होता है वो देखता है कि मतलब उसके दोस्त आ चुके हैं। तो वो कहता है अरे तुम लोग आ गए। वो सब कहते हैं हाँ हम आ गए मिसो, पर यहाँ मिस सुमेरे। तो मिसो कहता है वो हाँ मिस सुमेरे भी हमारे साथ ही जाने वाली हैं। तो यहाँ सब लोग सुन के तो खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं लेकिन मिसो तुम मिस सुमेरे को कैसे जानते हो। तो मिसो कहता है कि वो पाको मेरी दोस्त है, तो इस वजह से पाको मेरी भी दोस्त है और मिस सुमेरे की भी, और इस वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो सब लोग यकीन कर लेते हैं। हारुमी कहता है ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग साथ जाएंगे और मिस सुमेरे भी हमारे साथ ही जाएंगी। तो यहाँ सुमेरे देखती है मिची को भी आई है। वो मिसो की तरफ थोड़े गुस्से से देखने लगती है। तो मिसो कहता है कि ये इतनी गुस्से में क्यों लग रही है, और वो मन ही मन सोच रहा होता है। तो मिसो कहता है कि तुम लोग बैठो। और तभी मिसो की मॉम भी आ जाती हैं उन लोग को कुछ खाने के लिए लेके। मिसो की मॉम कहती हैं कि क्या बच्चों तुम सब भी जाने वाले हो वेकेशन पे मिसो के साथ। तो मिसो कहता है हाँ मॉम ये सब भी मेरे दोस्त जाने वाले हैं। तो मिसो मतलब वो सब कहते हैं कि हमें इस वेकेशन में बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिसो कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और हम लोग साथ मज़े करेंगे। तो यहाँ जो मिचिको है वो पूछती है क्या परमन भी साथ आने वाला है। इस पर तो पाको थोड़ा चिढ़ जाती है। तो यहाँ मिसो को बोलने से पहले सुमेरे कहती है कि क्या तुम्हें परमन के साथ जाना वैकेशन मनाने। तो मिचिको कहती नहीं नहीं मैं तो सिर्फ वैसे ही पूछ रही थी। तो मिसो कहता है कि नहीं कोई भी परमन हमारे साथ नहीं जाने वाला। तो सुमेरे भी सोचती है क्या परमन यानी उनके रोबोट नहीं जाएंगे। तो मिसो ने पहले ही प्लान बना चुका था, क्योंकि वो एक लीडर है और इवन ये तो परमानेंट लीडर है और उसे हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और उसने प्लान किया था कि वो सब वेकेशन पे चले जाएंगे और उनके रोबोट को वो परमानेंट बटन लगा देंगे, क्योंकि उसने बर्मन से पहले वो ले लिया था। अगर वो सिटी में नहीं होंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है या कोई भी क्राइम हो सकता है। अगर कोई भी परमानेंट सिटी में नहीं होगा तो उसने पहले ये सब प्लान बना चुका था। तो यहाँ हारुमी फिर से बोलता है इसका मतलब हमारे साथ कोई भी परमानेंट नहीं जाने वाला। तो मिसो कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमारे साथ कोई भी परमानेंट नहीं जाने वाला। फिर यहाँ साबू बोलता है कि अरे कोई बात नहीं हमारे साथ मिस सुमेरे तो जा रही हैं। तो कवा बोलता है हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मिसो की मॉम कहती है तुम लोग बातें करो मैं जा रही हूँ नीचे, और वो वहाँ से चली जाती हैं। और ऐसे ही वो सब बातें करने लगते हैं। तो यहाँ मिची को पूछती है कि मिसो वैसे हम लोग कौन कौन जाने वाले हैं। तो मिसो कहता है ये तो तुम्हें बाद में बता दूंगा मैं।
वो तुम खुद ही देख लेना। और ऐसे ही वो सब बातें करने लगते हैं। तो यहाँ फिर से कौवा पूछता है, वैसे मिसो हमें जाना कब है? मिसो कहता है कि हमें कल सुबह ही निकलना है। तो यहाँ सभी कहते हैं क्या कल सुबह ही निकलना है? तब तो हमें घर जाके पैकिंग करना होगा और हमें मॉम को भी बताना पड़ेगा। तो हारुमी कहता है मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे घर तो पैकिंग हो जाएगा। मतलब हारुमी तो हम तो जानते वो रिच हैं। तो कौवा बोलता है ठीक है मिस्टर, तब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे घर पे जाके पैकिंग भी करना और मॉम को भी सारी बातें बतानी है। तो मिस्टर कहते हैं कि ठीक है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद ही मिस्टर देखता है सुमिर अपना मुंह फुला के दूसरी तरफ बैठी है, मतलब मुंह की है। तो मिस्टर कहता है क्या हुआ सुमिर, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो सुमिर कोई रिप्लाई नहीं करती। तो मिस्टर फिर से उसे बुलाता है। तो सुमिर कहती है कि तुमने मुझे बताया कि नहीं, क्यों नहीं, वो मिचिको भी जाने वाली है, मैं ज़रा वो बताना भूल गया था, अब तो तुम्हें पता चल गया। तो सुमिरे कहती हाँ हाँ अब तो पता चल ही गया है, और ये मिचिको क्यों जा रही है हमारे साथ? तो मिसो कहता है अरे ये तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो मैंने सोचा कि हम साथ चलेंगे। तो सुमिरे कहती है बचपन की फ्रेंड है? तो मिसो कहता है कि सुमिरे तुम गलत समझ रही हो। तो सुमिरे कहती है ओ अब मैं गलत समझ रही हूँ, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस मिचिको को इन्वाइट करने के लिए? तो सुमिर अपना दूसरी तरफ मुंह फुला लेती है। अब यहाँ सुमिर थोड़ा जेलस थी, ऑब्वियसली जेलस तो होगी ही। अगर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो और कोई दूसरी लड़की ऐसी हो जो उसके बंदे पे लाइन मारे, तो उसे गुस्सा तो आना ही है। सुमिर मिस्सो को एकदम घूर के देख रही थी। तो मिस्सो कहता है कि सुमिर तुम ऐसे मत देखो, और वो मेरी एक फ्रेंड बस है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी लड़की को नहीं देख सकता? सुमिर मिस्सो का गाल पकड़ती है और कहती है मुझे तुम पे खुद से ज़्यादा विश्वास है, और वो मिस्सो को किस कर लेती है लिप लॉक कि तभी आवाज़ आती है और वो लोग गेट के साइड फिर देखते हैं तो वो आइको और गांको होती है। उन्होंने अपना फेस दूसरी तरफ किया था। यहाँ सुमिरे और मिसो शर्मा जाते हैं और दूर हट जाते हैं। तो आइको कहती है वैसे भैया भाभी अगर आप लोग का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो चलिए डिनर कर लीजिए। तो गांको भी कहती है हाँ भैया, मॉम ने बुलाया है डिनर करने के लिए। तो मिसो कहता है क्या तुम दोनों नॉक करके नहीं आ सकते थे? तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। आइको कहती है कि आप हमारे पे गुस्सा मत करिए, आपने खुद ही गेट लॉक नहीं किया था, आपको गेट लॉक करके ये सब करना चाहिए। तो यहाँ मिसो और सुमिरे एक बार फिर से एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं। तो मिसो कहता है ठीक है अब ज़्यादा मत बोलो और चलो, और वो दोनों मतलब सब चले जाते हैं डिनर करने के लिए। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, मिसो का क्या प्लान है और वो कहाँ जाने वाले हैं, और इस वैकेशन में क्या होने वाला है। तो बहुत मज़ा आने वाला है यार। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।